हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप लोग का स्वागत करता हूँ इंटेंस फोकस एकेडमी में। आज के एमएसएन के इस लेक्चर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया में मेनली हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कि व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स विच वी सी इनसाइड सीबीसी, या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट में कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं या फिर कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जिसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर द पेशेंट इज एनेमिक और नॉट। तो एनीमिया सबसे पहले से पढ़ ले। पढ़ने से पहले हम लोग मेनली क्या करेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन को जाएंगे। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स में मेनली हम लोग देखेंगे कि ब्लड का जो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल है वो कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आज के इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद क्लासिफाई करेंगे कितने टाइप्स के एनीमिया होते हैं, जैसे कि मैक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक हो गया। बहुत सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो वो किस आधार पर बोलते हैं, कौन सा फैक्टर को देख के बोलते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के एमएसएन के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में मेनली हम लोग जानेंगे क्या कि सबसे पहले जो है एक हेमाटोपोएटिक सेल होता है, ठीक है, दैट इज फाउंडर सेल, दैट इज आल्सो नोन एज फाउंडर सेल। तो हेमाटोपोएटिक सेल जो है स्टेम सेल, that is HSC. It gives rise to mainly two types of cell. First one is known as myeloid stem cell और second one is known as lymphoid stem cell, that is LSC. तो HSC का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, that is CD34। ये हमारा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, CD34 ये हमारा बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मेनली ये किसको फॉर्म करता है, तो मेनली ये फॉर्म करता है किसको, CD34 जो है दो टाइप्स के सेल को फॉर्म करता है। पहला जो है हमारा डेट इज MSC, डेट इज मायलॉइड स्टेम सेल, और दूसरा हो गया हमारा लिम्फॉइड स्टेम सेल, डेट इज LSC, ठीक है। और HSC को हम लोग फाउंडर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म किया दो टाइप्स के सेल को, डेट इज MSC और LSC, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे LSC के बारे में। तो LSC क्या करता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो LSC डेट इज लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल अब आगे एक सेल को प्रोड्यूस करता है, डेट इज नॉन एज लिम्फोब्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं, लिम्फोब्लास्ट। और वो अगेन प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है। अब ये लिम्फोसाइट जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट अगेन इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज नॉन एज बी लिम्फोसाइट और सेकंड वन इज नॉन एज टी लिम्फोसाइट। एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, इनको हम लोग प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं। मेनली इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एंटीबॉडीज देखने को मिलती है, ठीक है। एंटीबॉडीज में मेनली हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहले जो एंटीबॉडी फॉर्म होता है वो हमारा होता है IgM। कौन सा, सबसे पहले अगर कोई पूछे, ये MCQ में जनरली पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज आर फॉर्म फर्स्ट तो इन आवर बॉडी, तो हमारा आंसर क्या होगा, IgM, ठीक है, IgM। मेनली देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो IgM इज द एंटीबॉडी विच इज फॉर्म फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे होते हैं, जैसे कि IgG हो गया, IgA हो गया, IgM हो गया, IgD हो गया, IgE हो गया। तो इसका शॉर्ट फॉर्म मेनली हम लोग याद रखते हैं किससे, गमदे से। गमदे से एक और चीज याद रख सकते हैं कि गमदे में इट इज अकॉर्डिंग टू नंबर होता है, दैट इज IgG जो है सबसे ज्यादा होता है और IgE जो है सबसे कम होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते कि IgG क्या थी, यानी G का जो नंबर है सबसे ज्यादा होगा और E का जो नंबर है वो सबसे क्या होगा, कम होगा। E का जो है सबसे नंबर कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, अगर एंटीबॉडीज के बारे में बात करें तो IgG का नंबर सबसे ज्यादा, उसके बाद A, उसके बाद M का, उसके बाद D और उसके बाद सबसे लिस्ट किसका है, डेट इज E का, ओके। तो ये था हमारा LSC के बारे में। LSC के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं किसका, MSC के बारे में। MSC क्या होता है, मायलॉइड स्टेम सेल, मायलॉइड स्टेम सेल्स, ठीक है, मायलॉइड स्टेम सेल्स। मेनली इसमें हम लोग को देखने को मिलता है चार टाइप्स के सेल ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
4 टाइप्स के सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट जो सेल है डेट इज नॉन एज माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट क्या करता है, माइलोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है किसको, इसमें मेनली हम लोग को क्या देखना है, इन प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना है, इन प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना है, डेट इज ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो माइलोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस करता है, तो माइलोब्लास्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा किसको, तो माइलोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है किसको, माइलोक्लास्ट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। माइलोक्लास्ट अगेन इट गिव्स राइज टू वेरियस टाइप्स ऑफ सेल दैट इज नॉन एज न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और एसिनोफिल। ये वेरियस टाइप्स को सेल को प्रोड्यूस करता है। तो अगर कोई पूछे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, दैट इज नॉन एज माइलोक्लास्ट या फिर माइलोब्लास्ट का, ओके। वैसे ही इरिथ्रोब्लास्ट जो है, इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो किसको फॉर्म करता है, आरबीसी को फॉर्म करता है। तो अगेन हम लोग को इसमें इन प्रोडक्ट पे सिर्फ ध्यान देना है। अगेन अब इरिथ्रोब्लास्ट के इरिथ्रोसाइट के बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स मेनली नॉन एज आरबीसीज, इसको क्या बोलते हैं, आरबीसीज बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। मेनली एनीमिया जो है आरबीसी से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन दैट इज, तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब एक आरबीसी के अंदर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेल पाया जाता है, 4 टाइप्स ऑफ सेल पाया जाता है, 4 मेनली आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर 4 टाइप्स ऑफ चेन पाए जाते हैं ना, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 टाइप्स ऑफ चेन्स पाए जाते हैं, दैट इज फर्स्ट 2 होता है अल्फा चेन और 2 होता है बीटा चेन, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या, तो जो बेबी आरबीसीज होते हैं या फिर जो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टर्म जनरली पूछा जाता है कि व्हाट आर रेटिकुलोसाइट्स। तो रेटिकुलोसाइट्स का मतलब हो गया इमेच्योर आरबीसीज और बेबी आरबीसीज। तो बेबी आरबीसीज या फिर इमेच्योर आरबीसीज जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइफ स्पैन ऑफ नॉर्मल आरबीसी। तो नॉर्मल आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120। अब यहीं पे मैं पूछ दूं कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी। अब जो ट्रांसफ्यूजन के द्वारा जो आरबीसी दिया गया है तो उसका नॉर्मल लाइफ स्पैन क्या होगा, तो वो होता है 60 डेज। यानी अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी, यानी ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी का हमारा क्या हो जाएगा, 60 डेज। यहां पे लिख देता हूं, ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी, इसका कितना हो जाएगा, 60 डेज, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक याद रखने वाला पॉइंट है, ये जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसमें मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं किन किन चीजों पे, तो मेनली जो एग्जाम्स में आ सकते हैं उन चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे थे। इरिथ्रोब्लास्ट किसको बनाएगा, इरिथ्रोसाइट्स को बनाएगा, आरबीसी को बनाएगा। आरबीसी में कंटेंट, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के 4 चेन्स दैट इज 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है, ठीक है। इमेच्योर आरबीसी को बोलते हैं क्या, रेटिकुलोसाइट्स। और लाइफ स्पैन तो जनरली हम लोग जानते हैं आरबीसी का, लेकिन ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 60 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दिस इज ऑल अबाउट द इरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, मोनोब्लास्ट। तो मोनोब्लास्ट में मेनली हम लोग क्या देखेंगे, तो मोनोब्लास्ट जो होता है मोनोक्लास्ट को फॉर्म करता है, ठीक है। अब मोनोक्लास्ट किसको फॉर्म करेगा, मैक्रोफेजेस को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये किसको फॉर्म करेगा, मैक्रोफेजेस को फॉर्म करेगा। अब लास्ट, एट द लास्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट जो होता है, मेगा कैरियोब्लास्ट बनाएगा। मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बनता है, प्लेटलेट्स बनते हैं, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। तो मोटा मोटी ये था हमारा क्लासिफिकेशन के बारे में। अगेन हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, HSC दैट इज हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे। 2 पार्ट्स में कौन कौन से थे, दैट इज नॉन एज LSC और MSC, दैट इज लिम्फोइड स्टेम सेल और
माइलॉइड स्टेम सेल। ओके, उसके बाद अब हम लोग ने देखा तो एलएससी अगेन डिवाइड हो रहा था, मैच्योर हो रहा था। ठीक है, तो वो किस में हो रहा था, तो लिम्फोब्लास्ट में, उसके बाद हुआ लिम्फोसाइट में। ठीक है, और लिम्फोसाइट दो तरह का, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट यानी एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल्स वो फॉर्म करता है। सबसे पहले अगर कोई पूछे कि ये मैं बता चुका हूं, सबसे पहले अगर कोई एंटीबॉडी फॉर्म होता है दैट इज आईजीएम, उसके बाद होते हैं गमटे। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद अब हम लोग जाते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स के बारे में। तो माइलॉइड स्टेम सेल्स, इसमें पहला क्या था हमारा, माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट क्या क्या बनाता था, तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल। एरिथ्रोब्लास्ट क्या बनाता था, एरिथ्रोब्लास्ट बनाता था एरिथ्रोसाइट के बारे में। मोनोब्लास्ट क्या बनाता था, मैक्रोफेज को बनाता था। और मेगा कैरियोब्लास्ट क्या बनाते थे, हमारे प्लेटलेट्स बनाते थे। हाँ, एक पॉइंट और छूट रहा है इसमें कि जहां भी अगर सेल में ब्लास्ट लगता है, इट डिनोट्स टू इमेच्योर सेल, और साइट लगता है देन इट डिनोट्स टू, क्या डिनोट करेगा वो, मैच्योर सेल को डिनोट करता है। ये भी एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, लिख लेना है हम लोग को। ब्लास्ट अगर कहीं भी किसी भी टर्म में लगता है देन इट डिनोट्स टू इमेच्योर सेल, और जब साइट लगता है कहीं भी तो इट विल डिनोट टू मैच्योर सेल। ये था हमारा मोटा मोटी क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट में कौन कौन सा फैक्टर है। जैसे मेनली इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या, रेटिकुलोसाइट काउंट के बारे में, उसके बाद एमसीवी पढ़ेंगे, एमसीएच पढ़ेंगे, एमसीएचसी पढ़ेंगे, आरडीडब्ल्यू पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग देखेंगे आगे। तो मेनली अब हम लोग देखेंगे क्या कि सीबीसी की रिपोर्ट में मेनली व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। अब वो हम लोग एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो हेमोग्लोबिन जो हमारा फर्स्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर इसमें आता है। हेमोग्लोबिन को हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट या फिर ऑक्सीजन कैरियर के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो हेमोग्लोबिन को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन कैरियर के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीजन कैरियर के नाम से भी जानते हैं, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब हेमोग्लोबिन जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हेमोग्लोबिन जनरली किस में प्रेजेंट होता है, तो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाएगा, हेमोग्लोबिन पाया जाएगा। ठीक है, हेमोग्लोबिन में मेनली दो टाइप्स के चेन होते हैं। दो टाइप्स के चेन हम लोग पढ़ेंगे, तो दैट इज 2 अल्फा और 2 बीटा। इन्हीं दो चेन्स में अगर डिफेक्ट मिलता है दैट दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज नोन एज थैलेसीमिया। ठीक है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया में, इनलिए एक एक करके पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटी जान लीजिए कि अगर ये दो चेन में अगर डिफेक्ट मिलता है दैट इज नोन एज, क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाता है। अब नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन हमारे मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। तो नॉर्मल लेवल्स अगर हम देख ले तो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितना कितना होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो मेल्स में जनरली हम लोग को देखने को मिलता है कि मेल्स में कितना होता है, बिटवीन 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन। और फीमेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में होता है 12 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर। और प्रेग्नेंट फीमेल के लिए जनरली हम लोग मान के चलते हैं प्रेग्नेंट वीमेन के लिए मान के चलते हैं 11 to 17 ग्राम पर डीएल। तो दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर इससे कम होता है, यानी अगर मेल में अगर हेमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर है तो वो उस पर्सन को बोलेंगे हम लोग मेल जो है एनेमिक है। या फिर फीमेल में लेस देन 12 है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या,
एनीमिक। और प्रेगनेंसी में क्या बोलेंगे, प्रेग्नेंट वीमेन में क्या बोलते हैं, लेस देन 11। प्रेग्नेंट वीमेन में बोलेंगे लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ये था मोटा मोटी हमारा क्या हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन में मेनली हम लोग को जानना ही है कि हेमोग्लोबिन के कितने चेन होते हैं, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस, उसके बाद नॉर्मल रेंज क्या होता है, यूनिट क्या है, यूनिट जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, और किससे कम होता है देन इट इज नॉन एज एनेमिक पेशेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्या हेमोग्लोबिन के बारे में। अब सेकंड हम लोग देखेंगे क्या रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स में क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। नाउ अब हम लोग हेमोग्लोबिन के बाद सेकंड फैक्टर देखेंगे, दैट इज सेकंड डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा हमारा क्या रेटिकुलोसाइट का। तो रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं, रेटिकुलोसाइट्स हमारा हो गया क्या बेबी आरबीसी या फिर इमेच्योर आरबीसी। इसका जनरली वैल्यू कितना होता है, तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है बिटवीन 0.5 टू 1.5% ऑफ टोटल आरबीसी काउंट। टोटल आरबीसी काउंट यानी इसका नॉर्मल वैल्यू कितना हो गया 0.5 से लेकर 1.5% तक होता है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू इससे कम होता है, ठीक है, अगर इसका वैल्यू रेटिकुलोसाइट काउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको बोलते हैं हाइपो प्रोलिफरेटिव एनीमिया। इसको क्या बोलेंगे, हाइपो प्रोलिफरेटिव एनीमिया बोलते हैं इसको। अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो रहा है यानी 1.5 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपर प्रोलिफरेटिव एनीमिया। ठीक है, और जैसा कि अब एक कॉमन पॉइंट अब हम लोग आपको बता दें कि डेट इज आरबीसी जो होता है ए न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी उसमें नो न्यूक्लियस इज फाउंड। तो जिस भी सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो उसको बोलते हैं ए न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे, ए न्यूक्लिएटेड। तो मेनली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रेटिकुलोसाइट्स काउंट के बारे में। तो रेटिकुलोसाइट्स का नॉर्मल वैल्यू होता है 0.5 से लेकर 1.5% तक। ओके, ये था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इसका वैल्यू कम होता है लेस देन 0.5% होता है तो उसको बोलते हैं हाइपो प्रोलिफरेटिव एनीमिया, और अगर ज्यादा होता है देन इट इज नोन एज हाइपर प्रोलिफरेटिव एनीमिया। और न्यूक्लियस जो नहीं पाया जाता आरबीसी के अंदर वो तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, दैट इज एमसीएच। एमसीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन ये मेनली बताता क्या है, तो इट मेनली डिनोट्स एवरेज अमाउंट ऑफ आरबीसी इन एवरेज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन सिंगल आरबीसी। ये क्या बताएगा, एवरेज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन सिंगल आरबीसी। इसको निकालते कैसे है, तो इसका हो जाएगा एमसीएच का फॉर्मूला देख लेते हैं। एमसीएच का फॉर्मूला बता रहा हूं, हेमोग्लोबिन बाय आरबीसी काउंट। इसको निकालते कैसे, एमसीएच इक्वल टू क्या होता है हेमोग्लोबिन बाय आरबीसी काउंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि क्या एमसीएच क्या डिनोट करता है, दैट इज एवरेज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन सिंगल आरबीसी। ओके, अब इसका आ जाता है नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, तो नॉर्मल वैल्यू कितना होगा, नॉर्मल वैल्यू होता है इसका 27 टू 32 पिकोग्राम। ठीक है,
ये होता है हमारा क्या, नॉर्मल वैल्यू। अब ये मेनली डिनोट करता है कलर को, ठीक है। अगर कलर को ये डिनोट करता है तो मेनली अब इसका जो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एमसीएच, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज ये कलर को डिनोट करता है। इसमें जनरली हम लोग यूज करते हैं क्या, क्रोमिक, इट मींस दैट कलर। अब आरबीसी का कलर कैसा होता है, तो रेड कलर का होता है। तो अगर इसके आधार पे, अगर एमसीएच के आधार पे अगर हम लोग एनीमिया को बांटे तो ये 3 पार्ट्स में बांटेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे। फर्स्ट हमारा हो जाएगा क्या, हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक मतलब रेड कलर आ रहा है लेकिन उतना डेंस नहीं आ पा रहा है, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा क्या, नॉर्मोक्रोमिक। और थर्ड जो होगा हमारा हो जाएगा हाइपरक्रोमिक। तो एमसीएच के आधार पर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, डेट इज हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक। अगर एमसीएच का वैल्यू लेस देन 20%, 27 है, 27 पिकोग्राम है, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। अगर नॉर्मल रेंज में डेट इज 27 to 32 पिकोग्राम है, देन इट विल कम अंडर द नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और अगर 32 से ज्यादा हो रहा है तो वो हो जाएगा हाइपरक्रोमिक एनीमिया के बारे में। तो दिस इज द ऑल अबाउट द एमसीएच। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी, दैट इज एमसीवी पढ़ेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, दैट इज एमसीएचसी। एमसीएचसी का फुल फॉर्म हो जाएगा मेन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एमसीएचसी का फुल फॉर्म हो जाएगा मेन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये मेनली दिखाता क्या है वो हम लोग बता देते हैं। तो हेमोग्लोबिन गिवन इन अ वॉल्यूम ऑफ पैक्ड आरबीसी, तो ये डिनोट्स करता है, ये क्या डिनोट्स करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये डिनोट्स तो ये डिनोट क्या करता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये डिनोट करेगा हेमोग्लोबिन इन अ गिवन वॉल्यूम, किसमें, गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड आरबीसी। ये होता है हमारा क्या, एमसीएचसी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एमसीएचसी को फॉर्मूला निकालने का होता है एमसीएचसी इक्वल टू क्या होता है, एमसीवी बाई एमसीएच। इसको कैसे निकालते हैं, एमसीवी बाई एमसीएच, ओके। अब ये इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका नॉर्मल वैल्यू होगा तो इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है 33 to 37 ग्राम पर डेसीलीटर। ये होता है हमारा क्या, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमसीएचसी, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या, एमसीवी यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये मेनली डिनोट्स करता है किसको, साइज को। इट टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ आरबीसी। ये किसको बताएगा, ये किसको बताता है, साइज ऑफ आरबीसी को बताता है। साइज इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो नॉर्मल वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू इसका कितना होगा,
Normal value is between 80 to 100 फेम्टोलीटर। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होगा? 80 to 100 फेम्टोलीटर। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है? 80 to 100 फेम्टोलीटर। अब एमसी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी एमसीबी के आधार पे हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी अगर एनीमिया को बांटना हो एमसीबी के आधार पे तो इट विल कम अंडर द 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज नोन एज, फर्स्ट वन को हम लोग बोलते हैं क्या? माइक्रोसिटिक। फर्स्ट वन को बोलेंगे हम लोग माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया। इनके अंदर क्या क्या आते हैं? तो इनके अंदर आते हैं क्या? आईडीए, डेट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर आएगा क्या? हमारा आईडीए, डेट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मोसिटिक। नॉर्मोसिटिक एनीमिया में हम लोग को कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है? डेट इज हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी सेल जो है मरता है। हीमोलाइटिक एनीमिया एज द नेम डिनोट्स, तो ये क्या हो गया हमारा? हीमोलाइटिक एनीमिया किसके अंदर आ जाएंगे? नॉर्मोसिटिक के अंदर आ जाएंगे। और मैक्रोसिटिक के अंदर आते हैं, यानी मैक्रोसिटिक के अंदर आएंगे और कौन से? तो थर्ड जो हमारा हो जाएगा मैक्रोसिटिक आ जाएगा। तो मैक्रोसिटिक के अंदर क्या क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सा मैक्रोसिटिक एनीमिया में कौन कौन सा देखने को मिलेगा? तो विटामिन B9 डिफिशियंसी देखने को मिलता है और B12 डिफिशियंसी, डेट इज साइनोकोबालामिन। ये सारी चीजें हम लोग को इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है किसमें? इस टाइप्स के एनीमिया में। ठीक है, तो एमसीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म हो गया मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। वॉल्यूम मेनली साइज को डिनोट करेगा। ये किसको बताता है? साइज को बताता है, साइज ऑफ आरबीसी को बताता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितना है? 80 to 100 फेम्टोलीटर। माइक्रो, ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा हो जाएगा क्या? माइक्रोसिटिक एनीमिया, सेकंड हो जाएगा नॉर्मोसिटिक एनीमिया और थर्ड हो जाएगा माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया में मेनली क्या क्या हो जाएगा? तो आईडीए, डेट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया हो जाता है। और नॉर्मोसिटिक में हेमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। और माइक्रोसिटिक में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो डेट इज विटामिन B9 यानी फोलेट डिफिशियंसी और विटामिन B12 डेट इज साइनोकोबालामिन डिफिशियंसी। अब आ जाते हैं हम लोग क्या? आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू क्या बताता है वो हम लोग देख सकते हैं। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। आरडीडब्ल्यू जो है हमारा वो क्या बताता है? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ के बारे में। तो मेनली ये क्या बताएगा कि जो हमारा आरबीसी है वो कितना मैच्योर है, कितना इमेच्योर नहीं है। इट इज जनरली हम लोग देखते हैं कि सीबीसी में हम लोग को ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें एक तरफ आरडीडब्ल्यू दिखा रहता है। तो जनरली ये जो ग्राफ होते हैं वो 2 पीक के ग्राफ होते हैं। डेट इज इट हैज जनरली इट हैज 2 पीक्स। अगर 2 पीक से ज्यादा है इट मींस डेट की आरडीडब्ल्यू क्या है बताएगा हम लोगों को? किसके बारे में? चेंज इन शेप और साइज के बारे में। हाँ, तो आरडीडब्ल्यू क्या बताता है? चेंज इन शेप और साइज के बारे में बताएगा। चेंज इन शेप और साइज के बारे में ये चीज हमें बताएगा। तो ये क्या बताता है? और ये जनरली इंक्रीज देखने को मिलता है। आरडीडब्ल्यू अगर इंक्रीज है तो ये जनरली इंक्रीज हम लोग को देखने को मिलता है किसमें? आईडीए में, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जनरली इंक्रीज्ड इन आईडीए। ठीक है, और ये जो हमारा होगा ग्राफ, इसका जो ग्राफ होता है आरडीडब्ल्यू का वो जनरली 2 पीक का होता है या फिर 1 पीक का होता है।
तो ये था हमारे डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन सीबीसी विच वी सी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पर्सन इज एनेमिक और नॉट। तो मोटा मोटी आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में। थैंक यू।